और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा सऊदी हुकूमत है, ये जो बादशाह हैं, इनके फोर फादर्स जो थे वो डकैत हुआ करते थे। आज 8 शव्वाल है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं जन्नतुल बकी की तामीर के लिए। एक सहाफ़ी की हैसियत से आप इन प्रोटेस्ट को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, हम हिंदुस्तान में ख़ास तौर से चूँकि डेमोक्रेसी है और हर डेमोक्रेसी में इसकी इजाज़त होती है कि आप धरना प्रदर्शन करें, प्रोटेस्ट करें। और ये गांधी जी ने ख़ास तौर से ये किया था कि कोई भी आपके ख़िलाफ़ कोई बात हो और उसमें आपको परेशान किया जाए या नाजायज़ आपके साथ काम हो तो आप उसके लिए पीसफुल धरना प्रोटेस्ट करें। तो उसी जन्नतुल बकी के लिए जो मोहम्मद साहब की बेटी थी और हमारे 4 इमाम, उनकी वहाँ कब्रें हैं और उनके ऊपर एक रोज़ा बना हुआ था। उस रोज़े को उस वक़्त की 100 साल पहले सऊदी हुकूमत में और वहाँ के बादशाहों ने उसको मुनहदम कर दिया था, बाकायदा बुलडोज़र लगा करके तोड़ दिया था, उसकी अहमियत ख़त्म करने के लिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा सऊदी हुकूमत है, ये जो बादशाह हैं, इनके फोर फादर्स जो थे वो डकैत हुआ करते थे। ये हर एक को वहाँ के लोकल लोगों को मालूम है। और इंग्लैंड ने और फ्रांस ने मिल कर के उन वहाँ की उस वक़्त की बादशाहत को ख़त्म करके इन लोगों को बादशाह बनाया ताकि उनके पपेट की तरह काम करें और जो वो चाहें उसको उस तरह वो चलें। तो वो ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, यूरोपियंस जो हैं और क्रिश्चियंस ख़ास तौर से और हमारे इजराइली भी, कि जब इस्लाम आया, इस्लाम चूँकि लेटेस्ट मज़हब है, तो जब इस्लाम आया तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहूदियों का हुआ और ईसाइयों का हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहूदी थे, उसके बाद ईसाई थे। इस्लाम में जो लोग कन्वर्ट हुए वो या यहूदी कन्वर्ट हुए या ईसाई कन्वर्ट हुए। तो ये 1400 साल से वो दुश्मनी चली आ रही है कि कन्वर्ट होकर के इस्लाम बढ़ता चला गया, फैलता चला गया और यहूदियत और ईसाइयत जो थी वो महदूद होती चली गई। वो दुश्मनी चली आ रही है। इसीलिए जो अहम निशानात हैं इस्लाम के और जिनकी अहमियत है, उसको ये लोग किसी न किसी तरह तोड़वा देते हैं और ख़त्म करवा देते हैं। लोग ये कहते हैं कि साहब 100 साल से आप एहतिजाज कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम शिया कौम हैं। 1400 साल पहले करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे को सबको दिन भर में, जिसमें 6 महीने से बच्चे से ले करके और 80 साल तक के लोग बुज़ुर्ग थे, उन सबको शहीद कर दिया गया था। तो जब 1400 साल से हम उनका गम मना रहे हैं और शहादत मना रहे हैं और एहतिजाज करते हैं उस जुल्म के अगेंस्ट, तो ये तो इसको तो अभी 100 साल हुए हैं और वो भी रोज़ा उन्हीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालदा का रोज़ा है। इसलिए हम उसकी मुखालफत करते हैं और एहतिजाज करते हैं। और ये एहतिजाज हम किसी इमामबाड़े में ना करके एक अवामी जगह करते हैं। और अवामी जगह इसलिए करते हैं कि हम इस एहतिजाज को अवामी एहतिजाज बनाना चाहते हैं कि ये सिर्फ़ कौमी एहतिजाज नहीं है बल्कि ये आम लोगों का एहतिजाज है। बहुत अच्छा, पूरी आपने एक तफसीली गुफ्तगू की। यकीनन ज़हीर मुस्तफ़ा साहब, हम लोग की जो काविशें हैं इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक जारी और सही रहेंगे। इंशाअल्लाह इमाम का ज़हूर हो और ये जो सिलसिला है दुश्मनों का वो ज़ाइल हो।